नमस्कार, न्यूज के बटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर जिला कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस से युवा साथियों के द्वारा नगर निगम की सत्ता पर बैठे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप लगा। जबलपुर जिला कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस युवा साथियों के द्वारा नगर निगम की सत्ता पर बैठे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप लगा। बताया कि किस तरह से भ्रष्ट लोगों के कारण जबलपुर का विकास रुका हुआ है। जल प्लावन की समस्या से लेकर पीने के पानी तक की समस्या से जबलपुर के रहवासी परेशान हैं। जैसे अनेक गंभीर आरोपों के चलते पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष लखन घनघोरिया के नेतृत्व में आयोजित युवा साथी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें इस बात से अवगत कराया गया कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, जबलपुर के सभी जोनों में एक साथ जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त मोर्चों के द्वारा घेराव किया जाएगा। जी, आज भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में मेरे साथ सभी कांग्रेस परिवार के साथ में हम लोग सब युवक कांग्रेसी और कांग्रेसी जन माननीय श्री लखन घनघोरिया जी विधायक माननीय महोदय जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और नगर निगम का हम लोग ने घेराव किया था। मांग हमारी बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत साफ है। ये भ्रष्ट नगर निगम जो है बहरा और गूंगा हो चुका है। ऐसे बहरे और गूंगे नगर निगम को जगाने के लिए युवाओं को ताकत दिखाने की जरूरत थी। हमने दिखाई ताकत और इस नगर निगम को फिर से आगाह कर दिया है कि हमने आज जो 9 सूत्री मांगे दिखाई हैं और यहाँ अधिकारी जी को बताया है, अगर वो नहीं माने, हमने समय दिया है उनको 2 हफ्ते का। 2 हफ्ते के भीतर अगर हर मुद्दे पे ईमानदारी से कार्रवाई नहीं हुई तो युवक कांग्रेस 6 जगह से नगर निगम को घेरेगा। एक दिन में सारे के सारे जोन घेरे जाएंगे नगर निगम के। आज नगर निगम ने हम लोगों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पूरी मीडिया साक्षी है। पुलिस बल ने अपनी ये ताकत आजमाई, हम लोगों को घायल किया। ऐसे नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी जो कि छुप गए हैं नगर निगम की 4 दहलीजों के पीछे, लाल दीवार के पीछे, ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि शहर की आवाज़ अगर कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है तो वाटर कैनन से दबाने की कोशिश करेंगे हम लोगों को। ये बेईमान नगर निगम है। ऐसे नगर निगम के सामने हमने आज लगभग 9 मांगे पूछी, हमने सामने रखी थी। शहर में हो रहे विगत 10 महीने से जो हो रहे निर्माण कार्य है वो भूल चुकी है नगर निगम चालू करने के बाद। भ्रष्टाचार करने में लिप्त है। लेबर चौक से लेकर खान ब्यूरो तक जो सड़क बननी थी, काम अधूरा पड़ा हुआ है। रामपुर से गौरी घाट जहाँ पूरे भक्त जाते हैं शहर के लोग, रोड खुली पड़ी हुई है। गड्ढे नहीं, खाई बना दी गई है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसीलिए पैसे बहरे निगम के लिए हम लोग आए हैं। शहर में किसी न किसी विभाग के चलते कभी पीडब्ल्यूडी की लापरवाही, पानी की पाइपलाइन टूट जाती है, आधे शहर को पानी नहीं मिलता, कभी यहाँ पानी नहीं, कभी वहाँ पानी नहीं। इतनी गर्मी के माहौल में नगर निगम लाचार बेबस पड़ी हुई है। नहीं, ये भ्रष्टाचार नगर निगम है। उसके बाद नगर निगम जो है, बिजली का अभी बरसात का समय आ रहा है, हवाएं तेज चलेंगी, खंभों में खराबी आएगी, नगर निगम बोल देती खंभों की जिम्मेदारी तो बिजली विभाग की है। तो ऐसे जो विभाग है, जो बिजली विभाग के आड़ में जो झाड़ काटती नगर निगम, उसको चेतावनी देने आए हम लोग। शहर में जल प्लावन की स्थिति आप लोग देख ली, रांझी में क्या हाल था। भरपूर बारिश आने वाली है, पूरा शहर डूबेगा, ये सबको पता है। इसलिए नगर निगम की आंखों को खोलने आए थे हम लोग आज यहाँ पर। शहर में जो आपने देखा होगा, नगर निगम के जितने भी स्कूल हैं, अब आज की डेट में कोई स्कूलों को याद ही नहीं करता, क्योंकि स्कूल की दीवार चरमरा चुकी है। शहर के बीच में जॉर्ज डिसिल्वा स्कूल है। मैं अपने सारे पत्रकार बंधुओं से अपील करूँ, कभी किसी भी वक्त जाके जॉर्ज डिसिल्वा स्कूल में देख ले, आपको लगेगा अब गिरी या तब गिरी दीवार गिरने ही वाली है। वहाँ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और लगभग हमने ये मांगों को लेकर आज नगर निगम का घेराव किया, जहां पर फिर से शर्मिंदा किए नगर निगम के अधिकारियों ने। ये आड़ जो पीछे छुप के आ गए और पता नहीं किन साहब को हमारे सामने भेज दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल हमारे ऊपर कर रहे हैं। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और निंदनीय कृत्य है नगर निगम और शहर जिला प्रशासन का। समर्थ अवस्थी, युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश। हमारे सभी जाबाज साथियों ने आज नगर सत्ता की नाकामी के खिलाफ एक नगर सत्ता का घेराव का कार्यक्रम रखा था, जिसमें भारी संख्या में पूरे नौजवान शामिल हुए। वर्तमान में जबलपुर नगर निगम मध्य प्रदेश के जितने नगर निगम हैं उनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नाकामी जबलपुर नगर निगम में है। यहाँ जो भी उच्च पदों पे बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाने की जुगत में लगे। जल प्लावन इस शहर में ज़बरदस्त होता है और जल प्लावन की स्थिति जहाँ गरीब मझोले परिवार बसते हैं उनके घरों में कमर तक पानी,
जो L&T का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, 100 फुट के नाला को 12 बाई 12 कर दिया। पानी अपने वेग से बहता है और जब जल संकट होता है पूरे समय, तो एक लीकेज आ जाए, चाहे रामनगरा फिल्टर प्लांट हो और चाहे ललपुर हो और चाहे खंडारी हो, 15-15 दिन जल आपूर्ति बाधित रहती है। नगर निगम के सारे अधिकारी और यहाँ के मंत्री से लेकर महापौर की निष्ठुरता देखने को मिलती है कि आम जनमानस यातायात से परेशान है और ये सिर्फ और सिर्फ जो सुविधाजनक चीज़ें हैं उनको तोड़ के पैसा खाने के लिए दोबारा बनाने की बात करते हैं, लेकिन बनाते नहीं। आपको भ्रष्टाचार का खेल देखना, हनुमान ताल में चले जाइए आप। पूरे हनुमान ताल को खाली किया, कोई सफाई नहीं हो रही है। अब बारिश होगी और पानी गिरेगा, भर जाएगा और कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपया उसके नाम पे निकाल लिए जाएंगे। तो ये भ्रष्टाचार कैसे हो? एक एक जुगत में लगे रहते। अभी वृक्षारोपण कराएंगे और वृक्षारोपण कम से कम 10 लाख पेड़ों का कराएंगे। ये टेंडर कर रहे हैं। होगा क्या उसमें? जब कोई पूछेगा इनसे कि वृक्ष कहाँ गए, तो बोलेंगे जानवर खा गए, लगाएंगे नहीं। तो भ्रष्टाचार इस कदर हावी है, पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा है। 3 बजे तक आप नगर निगम में आ जाइए, कोई अधिकारी आपको उपलब्ध नहीं होगा। और तो और कमिश्नर IAS होते हुए उनको लग रहा है उनको कलेक्टर बन के जाना है और कुछ दिन में जा भी सकती है, लेकिन जबलपुर का नुकसान जो हो रहा इसकी भरपाई कौन करेगा? ये नौजवान इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारा शहर और हमारी सुविधाएं, हम टैक्स देते हैं हर गरीब आदमी और हमारे टैक्स पे ये गर्राते हैं। इनकी गर्राहट खत्म हो और ये कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, ये जागे। इसके लिए आइए प्रदर्शन। मैं समर्थ अवस्थी को, उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिनने ये बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक बात और, जिस प्रकार से अभी आंदोलन हुआ था, जो फ्लाईओवर है मार्च में उसका उद्घाटन होना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, तो इसमें क्या लग रहा है? कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर किया है, क्या था? अब इनका प्रदर्शन है, ज्ञापन है जो चलता रहता है। हमेशा जो पार्टी विपक्ष में रहती है अपना ज्ञापन अपन देती रहती है। तो रूटीन तरह का एक प्रदर्शन था, उसमें पुलिस व्यवस्था लगी हुई थी। हमारा काम था सुरक्षा देना, तो सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन ये भी आरोप लगाए जाएंगे बॉर्डर पे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने बल का इस्तेमाल भी नहीं किया, शांति से बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 11 साल पूरे करने पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। आज जबलपुर के जंक्शन होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पार्टी के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, सांसद आशीष दुबे के नेतृत्व में सेवा सुशासन गरीब कल्याण 11 साल पूर्ण होने पर विकसित भारत के लिए समर्पित मोदी सरकार के विषय में इस पत्रकार वार्ता में जानकारियां दी गई कि 11 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा सेवा संकल्प, सुशासन, संस्कृति और सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान की है, जिसमें विकसित भारत की अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा को तय किया है। आज मोदी सरकार की योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को भी वैश्विक स्तर के नए आयाम देने का काम मोदी सरकार कर रही है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम, नई टेक्नोलॉजी जनरेट कर लोगों तक पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित 11 वर्ष जिस तरह से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए यह मोदी सरकार समर्पित रही है, तब मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। 14 से पहले 2004 से 14 का शासन जो UPA का शासन था, जिस प्रकार से UPA के शासन में भ्रष्टाचार हो रहे थे,
11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार केवल उजागर ही नहीं हुए थे, पकड़े गए थे, तो जेल गए थे। उस समय देश के देशवासी एक निराशा के भाव में डूबे थे और विकसित देशों की तरफ टकटकी लगाकर देखा करते थे। तब उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला और उन्होंने आते आते कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मक्सी के पत्रकारों ने आज उज्जैन में आईजी से मिलकर मक्सी थाना प्रभारी के खिलाफ आवेदन देकर मारपीट करने और झूठे केस में जेल भिजवाने की शिकायत दर्ज कराते हुए थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। शाजापुर जिले की ग्राम झोंकर में रहने वाले पत्रकार मुकेश परमार और उनके साथी पत्रकार आज उज्जैन में आईजी कार्यालय पहुंचे और मक्सी थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल के खिलाफ शिकायती आवेदन देकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। पत्रकार मुकेश परमार ने बताया कि पिछले दिनों मारपीट के एक मामले में थाना प्रभारी ने मेडिकल परीक्षण कराने के बहाने थाने पर बुलाया और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर अभद्रता और मारपीट कर जाति सूचक शब्द कहे गए और झूठे मामले में केस दर्ज कर जेल भिजवा दिया गया। इतना ही नहीं, थाने में मेरे बुजुर्ग पिता के साथ भी पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। पत्रकारों का कहना था कि मक्सी थाना प्रभारी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड किया जाए। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस से निकाले जाने पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व दिशा विहीन है, नीति विहीन है। उन्हें ये समझ नहीं आता कब क्या निर्णय लेना है और कभी राहुल गांधी को ध्यान आता है कि लक्ष्मण सिंह जी बहुत उपयोगी है, कभी उन्हें लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी अनुपयोगी हैं। कभी भी कमलनाथ तो कांग्रेस की तुलना गधे घोड़ों जानवरों से कर देते हैं। दरअसल कांग्रेस में उनका नेतृत्व ही अनुपयोगी हो चुका है, लेकिन इसका फैसला कांग्रेस के लोगों को ही लेना है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा प्रदेश में किसानों के परेशान होने के बयान पर पलटवार करते हुए राकेश सिंह ने केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। प्रदेश में आर्थिक विकास दर, कृषि विकास दर लगातार बढ़ रही है। प्रदेश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व दिशा विहीन है, नीति विहीन है। उनको ये समझ ही नहीं आता कि कब क्या निर्णय लेना है। कभी राहुल गांधी जी को अचानक ध्यान में आता है कि लक्ष्मण सिंह जी बहुत उपयोगी हैं और कभी अचानक उनको ध्यान में आता है और कमलनाथ जी से लेकर कांग्रेस की तुलना वो गधे घोड़ों से और जानवरों से कर देते हैं और कभी उनको लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी अनुपयोगी हैं। दरअसल में कांग्रेस में खुद में उनका नेतृत्व अनुपयोगी हो चुका है, लेकिन इसका फैसला कांग्रेस के लोगों को ही लेना है। ये तब है जब मध्य प्रदेश में लगातार केंद्र में उनकी सरकार रहते हुए भी कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिलता रहा है। आर्थिक विकास दर हो, कृषि विकास दर हो, ये लगातार ऊंचाई पर बढ़ रही है। औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसा कांग्रेस की परंपरा है, उनके नेतृत्व के अनुसार विषय विरोधी, देश विरोधी, व्यवस्था विरोधी और परंपरा विरोधी बयान और व्यवहार, ये कांग्रेस की आदत है। पता नहीं, अब ऐसे किसी भी ब्रिज के बनने के बाद एकाएक कुछ विशेषज्ञ आते हैं और वो जानकारियां देते हैं। कोई भी ब्रिज या पुल जब बनते हैं तो बहुत सारे तकनीकी पहलुओं से गुजरने के बाद होते हैं और इसलिए अगर ये कोई आरोप है तो इसका परीक्षण कर इसकी जांच कर ली जाएगी।